एक घने जंगल में रानो चिड़िया और उसका शौहर टोनी रहते थे। रानो चिड़िया के शौहर के पास एक छोटा सा खेत था। रानो चिड़िया और उसका शौहर टोनी सारा दिन खेत में काम करते और अपना पेट पालते। एक दिन रानो चिड़िया ने अपने शौहर टोनी से कहा, सुने जी, मैं सोच रही हूँ कि इस बार हम अपने खेत में बैंगन की फसल काश्त करेंगे। हम अपने खेत में उगने वाले बैंगन की फसल बेचकर अपना एक मजबूत घर बनाएंगे। कह तो तुम ठीक रही हो रानो, लेकिन हमें बैंगन के बीजों के लिए पैसे चाहिए होंगे और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बीज के लिए पैसे हम कहाँ से लेंगे? इसके बारे में फिक्र मत करो। मेरी दोस्त हरियाली तूती ने पिछली बार बैंगन की फसल बोई थी। इसके पास कुछ बीज अभी भी रखा हुआ है। मैं शाम को वो बीज ले आऊंगी। जब हमारी बैंगन की फसल होगी तो हम इस बीज के बदले में बैंगन दे देंगे। ठीक है रानो, फिर तुम कल जाके हरियाली तूती से पूछ लेना। अगले दिन रानो अपनी दोस्त हरियाली तूती के घर चली जाती है। अरे रानो चिड़िया, तुमने आज मुझे कैसे याद कर लिया? तुम अपनी दोस्त को भूल ही गई थी। नहीं हरियाली मेरी दोस्त, तुम तो हमेशा ही मुझे याद रहती हो। बस घर और खेत के कामों में वक्त ही नहीं मिलता कहीं आने जाने का। बस इसलिए तुम मिलने ना आ सकी। ठीक है, अब बताओ क्या काम है? हरियाली मेरी दोस्त, इस साल हमारा खेत खाली पड़ा है। हम इस साल अपने खेत में बैंगन काश्त करने का सोच रहे हैं, लेकिन हमारे पास बीज नहीं है। अगर तुम्हारे पास बैंगन का बीज हो तो प्लीज मुझे दे दो। जब बैंगन की फसल तैयार होगी तो मैं आपको वापस कर दूंगी। हाँ रानो चिड़िया, मेरे पास बैंगन के बहुत से बीज रखे हुए हैं, तुम ले लो। और हाँ, बीज की वापसी की फिक्र मत करना। शुक्रिया हरियाली बहन। फिर चिड़िया बीज लेकर अपने घर वापस आ जाती है। उगी सुबह रानो चिड़िया और उसका शौहर अपने खेतों में चले जाते हैं। दोनों शाम तक बहुत मेहनत करते हैं। उन्होंने खेत को साफ किया, जमीन को हमवार किया और बैंगन के बीजों को बो दिया। इसी तरह दोनों अपने खेत में बहुत मेहनत करते हैं। चंद माह बाद रानो चिड़िया और टोनी की बैंगन की फसल तैयार हो जाती है। रानो चिड़िया और टोनी बहुत खुश होते हैं। वो हर रोज बैंगन को तोड़कर अपने घर ले आते हैं। वो कुछ बैंगन खुद खाते हैं और कुछ बाजार में बेच देते हैं। बैंगन बेचकर उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं। वो उन पैसों से अपना एक नया और मजबूत घर बना लेते हैं। रानो चिड़िया और टोनी अपने नए घर में बहुत खुश रहते हैं। वो अपनी मेहनत और लगन से अपने ख्वाब को पूरा कर लेते हैं। एक घने जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम रानो चिड़िया था। रानो चिड़िया अपने शौहर टोनी और एक बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। रानो चिड़िया का शौहर के पास एक छोटा सा खेत था। रानो चिड़िया और उसका शौहर टोनी सारा दिन खेत में काम करते और अपना और अपनी बेटी का पेट पालते। एक दिन खेतों में काम करते हुए रानो चिड़िया का शौहर टोनी दरख्त की शाख गिरने से उसके नीचे आकर मर जाता है। शौहर की मौत के बाद रानो चिड़िया की तो जिंदगी ही उजड़ जाती है। अब उसे अपनी बेटी की परवरिश अकेले ही करनी थी। रानो चिड़िया ने अपने खेत में काम करना जारी रखा। इस बार रानो ने टमाटर की खेती की थी। रानो चिड़िया की दिन रात की मेहनत से टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई थी। अरे वाह, इस बार तो मेरी टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। रब का करम है, इस साल मेरा और बेटी का गुजारा बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। मैं अभी ऐसा करती हूँ कि सारे टमाटर तोड़कर बेच आती हूँ। फिर रानो चिड़िया टमाटर टोकरी में रख कर चली जाती है। वो एक मुनासिब जगह पर बैठकर अपना सामान सजा लेती है और आवाज लगाती है, टमाटर ले लो टमाटर, लाल सुर्ख और ताजे टमाटर। जंगल के सारे परिंदे इसके ताजा और सुर्ख टमाटर देखकर उसके पास जमा होने लगते हैं और शाम तक इसके सारे टमाटर बिक जाते हैं। अब मैं अपने घर जाती हूँ। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने घर वापस आती है। मामा जान, आज आप बहुत देर से घर क्यों आए? बेटा, आज मेरे सारे टमाटर बिक गए थे, इसलिए देर हो गई। वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा,
अब तुम बड़ी हो गई हो और स्कूल जाने का वक्त आ गया है। अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि तेरा स्कूल में दाखिला करवा सकूं। गुड़िया खुशी से उछल पड़ी। वाकई माँ, मैं बहुत खुश हूँ। अगले दिन रानो चिड़िया ने गुड़िया को करीबी गांव के स्कूल में ले गए। गुड़िया ने स्कूल में बहुत से नए दोस्त बनाए और बहुत कुछ सीखा। वो हर रोज स्कूल जाने के लिए बहुत पुरजोश रहती थी। रानो चिड़िया अपनी बेटी पर बहुत फख्र महसूस होता। इसने मेहनत और लगन से काम किया और अपनी बेटी के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बनाने में कामयाब हो गई।